दिव्या की जिंदगी में खुशियों की बहार आने वाली थी। उसने अविनाश को वो खुशखबरी दी जिसकी उसे बरसों से चाह थी। दिव्या अब मां बनने जा रही है। जी हाँ, चौहान हाउस में नन्हे मेहमान की आहट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने शायद दिव्या की इस खुशी को अधूरा ही छोड़ने की ठान ली है। क्योंकि जब भी इस घर में खुशियां दस्तक देती हैं, उसी वक्त कोई बड़ा तूफान भी आ जाता है। दूसरी तरफ वसुधा का ट्रैक और भी दिलचस्प होने वाला है। वसुधा पहले ही देव से कह चुकी है, अगर कभी मुझे और मासा में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम हमेशा उन्हें चुनना। देव ने वसुधा की इस बात को मान भी लिया। यानी अब वसुधा देव के प्रपोजल को सीधे सीधे स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन दोनों दिल से एक दूसरे का साथ देने की कसम खा लेते हैं। देव वादा करता है कि वो चंद्रिका यानी अपनी मां को किसी तरह मना लेगा। इसी बीच दिव्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे बार बार चक्कर आना, खट्टा खाने का मन करना, ये सारी बातें चंद्रिका की नजरों से छुपती नहीं। वो तुरंत समझ जाती है कि दिव्या मां बनने वाली है। चौहान हाउस में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिखने लगती है। अविनाश और दिव्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी देव और वसुधा की शादी हो जाए ताकि घर में डबल खुशियां आएं। मगर दोस्तों, क्या खुशियां इतनी आसानी से मिल जाती हैं? बिल्कुल नहीं। किस्मत अब एक नया खेल खेलने वाली थी। दिव्या अपनी प्रेगनेंसी को लेकर जितनी खुश थी, उतनी ही परेशान भी। उसका दिल बार बार वसुधा को लेकर घबराता। उसे लगता कि कहीं देव और वसुधा की राह में आने वाली मुश्किलें उनकी खुशियों को न छीन लें। डॉक्टर भी दिव्या को बार बार समझाते कि प्रेगनेंसी में तनाव लेना ठीक नहीं, लेकिन वो अपनी बेचैनी किसी से बांट नहीं पाती। जब चंद्रिका ने दिव्या से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दिव्या लगभग सच उगल देती है, मगर तभी अविनाश उसे रोक लेता है। यह देख चंद्रिका को शक होने लगता है कि दिव्या, अविनाश और वसुधा तीनों कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो ये सब दुनिया से छुपा रहे हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। चौहान हाउस में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। इस हादसे में दिव्या अपने बच्चे को खो बैठती है। उसकी सारी खुशियां पल भर में बिखर जाती हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चंद्रिका इस पूरे हादसे का इल्जाम वसुधा पर लगाने का फैसला करती है। अब सवाल यह है, क्या वसुधा सच में दोषी है या फिर यह सब चंद्रिका की एक और चाल है? क्या देव अपनी मां की बात मानकर वसुधा से रिश्ता तोड़ देगा? और क्या दिव्या सचमुच अपनी सबसे बड़ी खुशी, अपने नन्हे मेहमान को खो देगी? आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाला है वो राज जो चौहान हाउस की नींव हिला देगा।